वेलकम टू मैथ्स क्लास। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। तो पहले हम बात करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। तो हम एक फंक्शन को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूस तभी कहते हैं जब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो फंक्शन जो है वो टूटे ना, यानी कि जो हमारा फंक्शन जैसे चल रहा था वो वैसे ही चलता जाए, वो उसमें कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो अगर कोई रुकावट नहीं आएगी तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा उस पॉइंट पे। और यह अब तभी ही पॉसिबल है जब हमारी जो फंक्शन की वैल्यूज़ होंगी उस पॉइंट के नेबरहुड में, वो किसके आसपास आनी चाहिए, उस फंक्शन की वैल्यू जो उसी पॉइंट पर होगी। यानी कि ये हमारे फंक्शन की जो वैल्यूज़ होगी नेबरहुड में और फंक्शन की जो वैल्यू होगी उस पॉइंट पर, तो वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ही होनी चाहिए एक दूसरे के, तभी वो फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट। तो मान लीजिए कि अब हमारे पास एफ एक्स एक फंक्शन है और इस फंक्शन की जो डोमेन का हम एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए x इज़ इक्वल टू ए पॉइंट ले लेते हैं। तो अब हमें ए पॉइंट पर इस एफ एक्स को कंटिन्यूस करने के लिए हमें ये तो पता ही है कि अब हमारे ये एट एक्स इज़ इक्वल टू ए पर जो हमारी फंक्शन की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, एफ ए के बराबर होगी। तो हमें फंक्शन को कंटिन्यूस करना है इस ए पॉइंट पर, तो हमारी जो ए के नेबरहुड में जो फंक्शन की वैल्यूज़ होंगी वो हमारी एफ ए के बहुत बहुत ज़्यादा पास होनी चाहिए। यानी कि हमारी जो एफ एक्स की वैल्यू होगी और एफ ए की वैल्यू में बहुत बहुत ज़्यादा कम ही डिफरेंस होना चाहिए। तो उसी डिफरेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक एप्सिलम है जो है तो पॉजिटिव, यानी कि ग्रेटर देन ज़ीरो, बट उसकी जो वैल्यू है वो स्मॉल है, यानी कि वो उसकी जो वैल्यू है वो बहुत छोटी है। तो क्योंकि लेकिन एफ एक्स और एफ ए में जो उनका डिफरेंस है उसकी वैल्यू उससे भी ज़्यादा छोटी है, तो हमारा जो डिफरेंस होगा एफ एक्स माइनस एफ ए का और उसका जो मॉडुलस होगा वो हमारा लेस देन होगा एप्साइलम। अब ये देखिए, अब अगर ये हमारा ये जो एक्स है ये हमारे ए के लेफ़्ट नेबरहुड में लाई करता है, तो यानी कि ये जो हमारा एक्स होगा ये ए से लेस देन होगा और यहाँ ए माइनस डेल्टा। तो अब ये हमारे पास जो डेल्टा है ये भी हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है, तो जो x है वो a माइनस डेल्टा और a के बीच में लाई करता है, और जो डेल्टा है वो भी बहुत ही ज़्यादा स्मॉल नंबर है, जैसे कि एप्सिलम था हमारे पास स्मॉल वैल्यू वाला। तो हम इसे क्या कहेंगे, लेफ़्ट कंटिन्यूटी। लेफ़्ट कंटिन्यूटी, क्योंकि ये हमारे x की वैल्यू है जो a के लेफ़्ट हैंड साइड में लाई करती है, और उसके लिए हमारा ये जो एफ एक्स और एफ ए का जो डिफरेंस है वो बहुत छोटा आ रहा है, यानी कि अब हमारा जो एफ एक्स है ये लेफ़्ट कंटिन्यूस हो चुका है। और अब ये राइट कंटिन्यूटी के लिए अब हमारा ये क्या हो जाएगा, सेम जो मॉडुलस होगा एफ एक्स माइनस एफ ए का वो लेस देन होगा एप्सिलम से। पर अब जो हमारा एक्स होगा वो किसके किसके बीच में लाई करेगा, ए और ए प्लस डेल्टा के डेल्टा में। तो ये ए और ए प्लस डेल्टा में बहुत ही ज़्यादा छोटा फ़र्क है, क्योंकि जो डेल्टा है वो काफ़ी स्मॉल है और एक्स अब ए के राइट हैंड साइड में लाई करता है, और उसके लिए अब हमारा जो एफ एक्स और एफ ए की डिफरेंस है वो हमारा बहुत बहुत छोटा है। तो ये हमारी क्या होगी, राइट कंटिन्यूटी। तो क्लियरली अब कंटिन्यूटी के लिए हमारा क्या होता है कि जो ए के लेफ़्ट नेबरहुड में भी और ए के राइट नेबरहुड में भी दोनों साइड्स में हमारा जो फंक्शन की वैल्यू होनी चाहिए वो एफ ए के बहुत बहुत ज़्यादा पास होनी चाहिए। तो कंटिन्यूटी के लिए, कंटिन्यूटी एट ए के लिए हमारा जो एफ एक्स माइनस एफ ए का मॉडुलस होगा वो लेस देन एप्सिलम होगा। पर अब यहाँ पर हमारा जो x होगा वो a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में लाई करेगा। तो यानी कि अब जो x है वो लेफ़्ट नेबरहुड भी कवर कर रहा है और राइट नेबरहुड भी कवर कर रहा है। तो ये है हमारे तो अब ये अगर हमारा पॉसिबल होगा तो यानी कि जो हमारा एफ एक्स है वो कंटिन्यूस होगा एट पॉइंट ए। तो अब देखिए, अब ये जो हमारा x है वो a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में लाई कर रहा है, तो यानी कि अब हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो हमारा x माइनस ए होगा वो हमारा माइनस डेल्टा और प्लस डेल्टा के बीच में लाई करेगा, यानी कि जो हमारा x माइनस ए का मॉडुलस होगा वो हमारा डेल्टा से लेस देन होगा। तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं। तो चलिए डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट पॉइंट
तो अब अगर हमारे पास एक फ़ंक्शन है f और जो a पॉइंट है वो f की डोमेन का एक पॉइंट है, तो अब हम उस फ़ंक्शन को a पॉइंट पर कंटिन्यूस तभी कहेंगे अगर हमारे पास एक एप्सिलॉन है ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा, जिसके लिए हमारा क्या होगा, मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर मॉडुलस ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल्टा। यानी कि अभी हमारा जो यहाँ पर x है वो किस में लाई करेगा, a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में। तो ये है हमारी कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। तो देखिए अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमारी जो लिमिट होगी x टेंडिंग टू a एफ एक्स वो किसके बराबर होगी, एफ ए के। तो देखिए इसका मतलब ये है कि जब हमारा ये x है ये a को टेंड करेगा, तब जो हमारी फंक्शन की वैल्यू होगी एफ एक्स वो एफ ए को टेंड करेगी। यानी कि जो हमारा ये x है ये a के नेबरहुड में लाई करेगा, तो उसके लिए हमारी जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो हमारी एफ ए के बहुत बहुत ज़्यादा पास होगी, अप्रॉक्सीमेटली उसके इक्वली होगी। तो अब ये जो हमारी जो लिमिट है एक्सटेंडिंग टू a एफ एक्स ये एग्जिस्ट कर रही है। यानी कि अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमारी लेफ़्ट हैंड लिमिट होगी एक्सटेंडिंग टू ए नेगेटिव एफ एक्स वो किसके बराबर होगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पॉजिटिव यानी कि राइट हैंड लिमिट। और क्योंकि ये जो हमारी लिमिट थी ये एग्जिस्ट करती थी, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होंगी, तो वो हमने लिख लिया है। अब ये लिमिट हमारी एफ ए के भी बराबर थी, तो ये अभी हमारे दोनों एफ ए के बराबर आ जाएंगी। तो देखिए अब हमें पता ही चल रहा है कि ये जो हमारी लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए नेगेटिव लेफ्ट हैंड लिमिट है वो भी हमारी एफ ए के बराबर है, यानी कि हमारी लेफ्ट कंटिन्यूटी भी आ चुकी है यहाँ से। और ये जो हमारी राइट हैंड लिमिट है ये भी एफ ए के बराबर है, यानी कि राइट कंटिन्यूटी भी यहाँ से प्रूव हो चुकी है। तो यानी कि अब जब ये हमारी तीनों चीज़ें एक दूसरे के बराबर आएंगी तभी हम फंक्शन को कंटिन्यूस कह सकते हैं गिवन पॉइंट पर। तो अब हम डिस्कस करेंगे डिसकंटिन्यूटी क्या होती है एक फंक्शन की एक पॉइंट पर। तो देखिए अब अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है और वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर गिवन पॉइंट पर कंटिन्यूस नहीं है, यानी कि तब हम उस फंक्शन को उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस कहते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि फंक्शन कंटिन्यूस कब नहीं होगा, यानी कि वो कौन सी सिचुएशंस होगी जो फंक्शन को कंटिन्यूस होने से रोकेंगी, यानी कि उसे डिसकंटिन्यूस बनाएंगी। तो अब हमारे पास तीन प्रकार की डिसकंटिन्यूटी होती है, यानी कि हमारे पास तीन ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हो पाता है। तो देखिए फंक्शन को कंटिन्यूस होने के लिए हमें ये तीनों को एक दूसरे के इक्वल टू होना चाहिए। तो हमारी जो पहली डिसकंटिन्यूटी की हम बात कर रहे हैं वो है हमारी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो इसमें क्या होगा, ये जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है ये एग्जिस्ट करेगी और जो हमारी ये राइट हैंड लिमिट होगी ये भी एग्जिस्ट करेगी, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल भी होंगे, पर ये दोनों फंक्शन एट पॉइंट ए के एफ ए के बराबर नहीं होंगे। तो यानी कि ये जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है ये दोनों तो इक्वल हैं, बट ये दोनों एफ ए के बराबर नहीं हैं। तो क्योंकि ये जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये इस काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी में, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में, हमारी जो लिमिट है एक्सटेंडिंग टू ए वो एग्जिस्ट करेगी पर वो एफ ए के बराबर नहीं होगी। तो अब जो हमारी दूसरी प्रकार की डिसकंटिन्यूटी है उसे हम कहते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। इसमें जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए नेगेटिव एफ एक्स, ये एग्जिस्ट भी करती है, और जो राइट हैंड लिमिट होती है एक्सटेंडिंग टू ए पॉजिटिव एफ एक्स ये भी एग्जिस्ट करती है, पर ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होती हैं। तो ये दोनों एफ ए के बराबर हो या ना हो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो साफ साफ यहीं से ही पता चल जाता है कि ये कंटिन्यूस नहीं हो सकता है फंक्शन, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो जो हमारी लिमिट है एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स वो ही नहीं एग्जिस्ट करेगी। और जो हमारी थर्ड डिसकंटिन्यूटी है उसे हम कहते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। उसमें क्या होता है, या तो हमारी ये लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर ये हमारी राइट हैंड लिमिट या फिर दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करेंगी। तो इसमें या तो लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगी या फिर राइट हैंड लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगी या फिर दोनों ही नहीं एग्जिस्ट करेंगी। तो क्योंकि ये लिमिट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी तो फंक्शन कंटिन्यूस कैसे कहलाएगा, वो डिसकंटिन्यूस कहलाएगा। तो अब तक हमने बात की थी कंटिन्यूटी की एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो अब हम बात करेंगे कंटिन्यूटी की किसी इंटरवल पर। तो पहले हम बात करेंगे कंटिन्यूटी ऑन एन ओपन इंटरवल।
तो हम एक फ़ंक्शन को कंटिन्यूस ऑन एन ओपन इंटरवल a, b तभी कहते हैं अगर वो फ़ंक्शन हमारा जो है वो a और b के बीच आने वाले सभी पॉइंट्स पर कंटिन्यूस है, यानी कि इट इज़ कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑन द इंटरवल a, b। तो अब हम बात करते हैं कंटिन्यूटी ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल। तो हम कोई भी फंक्शन f(x) को कंटिन्यूस कहते हैं ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल a, b इफ़ पहली कंडीशन अगर वो फंक्शन कंटिन्यूस है ऑन दी ओपन इंटरवल a, b, यानी कि a और b के बीच में आने वाले सभी पॉइंट्स पर जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। तो क्योंकि हमारा ये इंटरवल ये क्लोज्ड इंटरवल है, यानी कि a और b दोनों इंक्लूडेड हैं, तो यानी कि हमें a पॉइंट पर भी फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूव करना पड़ेगा और b पॉइंट पर भी फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूव करना पड़ेगा। तो देखिए अब हम a पर पॉइंट पर फंक्शन को राइट कंटिन्यूस प्रूव करेंगे और b पॉइंट पर फंक्शन को लेफ़्ट कंटिन्यूस प्रूव करेंगे, क्योंकि a पॉइंट के लेफ़्ट साइड आने वाले पॉइंट्स और बी पॉइंट के राइट हैंड साइड आने वाले पॉइंट्स के साथ हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तो इंटरवल में ही नहीं आते हैं। तो इसीलिए हमारी जो सेकंड कंडीशन होगी वो हमारी होगी राइट कंटिन्यूटी ऑफ ए, यानी कि हमारी जो राइट हैंड लिमिट होगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पॉजिटिव एफ एक्स, वो हमारी एफ ए के बराबर होगी। तो ये हमारी राइट कंटिन्यूटी हो जाएगी ए पॉइंट पर, और लेफ़्ट कंटिन्यूटी बी पॉइंट पर हमारी तब होगी जब हमारी लिमिट एक्सटेंडिंग टू बी नेगेटिव जो एफ एक्स होगा वो हमारा एफ फंक्शन एट पॉइंट बी के बराबर होगा। अब हम बात करेंगे कंटिन्यूस फंक्शन की। तो अब हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स वो उसकी डोमेन में आने वाले हर एक पॉइंट पर वो कंटिन्यूस है, तो तभी हम उस फंक्शन को कंटिन्यूस फंक्शन कहते हैं। और अब हम किसी भी फंक्शन f(x) को एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन तभी कहते हैं अगर वो हमारे पास जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है सभी पॉइंट्स पर, यानी कि वो एंटायर रियल लाइन सारी की सारी रियल लाइन पर कंटिन्यूस है, यानी कि वो -∞ से लेके +∞ तक सभी के सभी पॉइंट्स पर अगर वो कंटिन्यूस है तभी हम उसे एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन कहते हैं। तो ऐसे फंक्शंस कि हमारे पास एग्जांपल क्या होती है, एक तो जो हमारा कांस्टेंट फंक्शन होता है वो हमारा एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन होता है, और हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल हो वो भी हमारे पास एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन होता है, कोई भी मॉडुलस फंक्शन हो वो भी हमारे पास एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन होता है, और जो हमारी जो साइन और कोसाइन के फंक्शंस होते हैं वो भी हमारे जो फंक्शन होते हैं वो हर पॉइंट पर कंटिन्यूस होते हैं, यानी कि वो एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शंस कहलाते हैं। तो अब हम ये जान चुके हैं कि कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन क्या होता है। तो अब ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।